कार्रवाई शुरू की जाए। श्रीमती प्रिया देवी, वाइफ ऑफ श्री प्रकाश कोठारी, अदालत में हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। प्रिया देवी, मिस्टर बकुल ठक्कर ने अपने बेटे रोशन को वापस लेने के लिए इस अदालत में केस किया है। आपको इस बारे में कुछ कहना है? जी, योर ऑनर, ये तो फूल से खुशबू और बादल से बूंद को अलग करने वाली बात है। जब कुदरत इस बात की इजाजत नहीं देती है तो अदालत को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलॉर्ड, ये अदालत सबूतों और हालात की बिना पर फैसला देने के लिए लगाई गई है, न कि फूल, गुलशन, कुदरत और बादल जैसी किताबी बातें करने के लिए। प्रिया देवी, आप सिर्फ केस से संबंधित बातें कीजिए। अदालत का वक्त बहुत कीमती है। जी जज साहब, मैं तो सिर्फ एक माँ के जज्बात बयान करने की कोशिश कर रही थी। अगर अदालत का समय माँ के जज्बातों से ज्यादा कीमती है तो आप वकील साहब से कहिए, बच्चे के पिता की ओर से मेरे से सवाल पूछें। मैं उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। प्रिया देवी, क्या ये सच है कि प्रकाश जी आपके और आपके पति के ऑफिस में मिलेंगे और उसी समय आपकी और उनकी जान पहचान हुई, और ये कि उस समय आप शादीशुदा थीं और वो कुंवारे थे? वकील साहब, अगर आप सच जानना ही चाहते हैं तो इस कहानी को बीच से शुरू मत करें। सच, एक सच और भी है जिसे इस अदालत से छुपाया जा रहा है। मिस्टर प्रकाश से पहले मिस्टर बकुल ठक्कर मेरे पिता के ऑफिस में मैनेजर थे। मेरे पिता एक सीधे साधे बिल्डर थे और मिस्टर बकुल एक शातिर इंसान। इन्होंने मेरे पिता के सीधेपन और मेरे भोलेपन का फायदा उठाया और मेरे पिता की प्रॉपर्टी के लिए मुझ पर डोरे डालना शुरू कर दिए। और आप उनके जाल में फंस गई, ये कहना चाहती हैं आप? उम्र के जिस दौर से मैं गुजर रही थी मिलॉर्ड, मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद वो भी यही करती। ऐसी उम्र में कोई भी लड़की चाहेगी कि उसे एक बेहद प्यार करने वाले पिता मिले और एक प्यार करने वाला साथी। बस मैं यही नहीं जानती थी कि मिस्टर बकुल मुझसे प्यार नहीं बल्कि प्यार का नाटक कर रहे थे। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं मां बनने वाली थी। और प्रकाश जी के साथ अपनी प्रेम कहानी के बारे में भी तो कुछ बताइए ना अदालत को। प्रकाश जब हमारे ऑफिस में काम करते थे तो हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था, प्यार का नहीं। और ये रिश्ता भी मिस्टर बकुल की वजह से ही बना। मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद इन्होंने मुझे मेरे ही घर से धक्के मार कर निकाल दिया, और वो भी उस हालत में जब मैं मां बनने वाली थी। मगर ये रिश्ता बना ही क्यों? ऐसे रिश्ते बन जाते हैं वकील साहब। देखा जाए तो इस अदालत में आप दोनों वकील एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को काबिल दोस्त कहकर पुकारते हैं। मिस्टर प्रकाश भी मेरे काबिल दोस्त ही थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
प्रिया देवी, आपके और बकुल जी के बीच जो तनाव पैदा हुआ था, क्या उसका कारण भी आपके ये काबिल दोस्त नहीं थे? नहीं, हमारे तलाक का कारण कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी, और वो औरत इस अदालत में मौजूद है। सुजाता देवी। ऑर्डर ऑर्डर। फर्क सिर्फ इतना है मिलॉर्ड कि पहले ये बकुल की सेक्रेटरी हुआ करती थी और आज उनकी पत्नी। मिस्टर प्रकाश का अगर कोई कसूर था तो सिर्फ इतना योर ऑनर कि उन्होंने उस समय बेबस, मजबूर और पति के हाथों सताई हुई औरत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो भी उस समय जब उसके अपने पति ने उस पर दरवाजे बंद कर दिए। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ये मेरे मुवक्किल पर लगाया गया बेबुनियाद इल्जाम है। नहीं, ये इल्जाम नहीं है। मेरे पास अपने लगाए हुए हर इल्जाम का सबूत है। पूछिए मिस्टर बकुल जी, क्या ये मेरे पापा के ऑफिस में मैनेजर नहीं थे? हाँ, पूछिए इनसे, क्या इन्होंने मेरे साथ प्यार का नाटक नहीं किया? उसके बाद मुझसे शादी नहीं की? पूछिए सुजाता देवी के साथ इनके रिलेशन कितने पुराने हैं? पूछिए इनसे। योर ऑनर, मेरे पास उस होटल का एक बिल मौजूद है जहां पर मिस्टर बकुल ने घर होते हुए सुजाता देवी के साथ रंगोलियां मनाई हैं। मिस्टर बकुल ने तो अपनी बात बिना किसी सबूत के कही, लेकिन मेरे पास अपनी कही हुई हर बात का एक सबूत मौजूद है। मिस्टर बकुल पति और पत्नी की बात करते हैं, बच्चे की बात करते हैं। क्या ये जानते हैं कि एक पति का पत्नी की ओर क्या कर्तव्य होता है? एक माँ बनने वाली औरत को जो आदमी उसके पिता की प्रॉपर्टी मिलने के बाद धक्के मारकर घर से निकाल सकता है, आज वो इस अदालत में आंसू बहाकर वो बच्चा मांग रहा है। क्या ये उस बच्चे की देखभाल कर पाएंगे? मिसेस प्रिया, आपके पास क्या सबूत है? सबूत है मेरे पास, योर ऑनर, मेरे पास सबूत है। अपना घर होते हुए किराए के मकान में रहने का सबूत है। बकुल के गुंडों से बचने के लिए पुलिस कंप्लेंट का सबूत है। मेरे पापा के अकाउंट में लाखों के घोटाले का सबूत है। मिस्टर बकुल के चरित्रहीन होने का सबूत है। इस अदालत में अपने बेटे की कस्टडी की मांग करती हुई एक मां के पास जितने सबूत होने चाहिए योर ऑनर, वो सब सबूत है मेरे पास। और आपके पति, वो कहाँ है प्रिया देवी? उन्हें भी किडनैप कर लिया गया है ताकि वो इस अदालत में गवाही न दे सके। ये बात और है योर ऑनर कि उन्हें किसने किडनैप किया है, इस बात का सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सबूत जरूर लाऊंगी। इन सब सबूतों पर तो अदालत बाद में विचार करेगी, मगर आप मुझे यह बताइए प्रिया देवी कि किन्हीं भी हालात में कोई भी व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को किसी गैर मर्द के पास कैसे छोड़ सकता है? वकील साहब, बकुल साहब के लिए वो आदमी गैर हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए नहीं। उसने रोशन को तब सहारा दिया जब उसके अपने बाप ने उसे ठोकरें मारकर घर से निकाल दिया था। इस आदमी ने तो मुझे तब निकाल दिया जब मैं मां बनने वाली थी। दोस्ती से शादी तक का एक मुश्किल सफर तय किया है प्रकाश ने, और वो रोशनी को अपनी सगी औलाद से ज्यादा प्यार करता है। मान लीजिए वकील साहब कि आपकी बात मैं मान भी लेती हूँ और अपना बच्चा बकुल को सौंप देती हूँ, तो क्या ये बात समझानी जरूरी है कि मेरे बच्चे को वहां एक बाप ही नहीं, एक सौतेली मां भी मिलेगी? एक बच्चा दूसरे बाप के साथ तो रह सकता है, लेकिन सौतेली मां के साथ कभी नहीं। मुझ में और सुजाता में सिर्फ इतना फर्क है
कि सुजाता ने बकुल से अपने स्वार्थ के लिए शादी की और मैंने बकुल के स्वार्थ से परेशान होकर तलाक के बाद एक ऐसे आदमी से शादी की जो मेरा दोस्त था और जिसने मेरे बच्चे को समाज में नाम और इज्जत दी। योर विटनेस। प्रिया देवी, आपकी सारी बातें अदालत ने सुनी। आपको कुछ और कहना है? जी हाँ जज साहब, मैं यहाँ पर अपना हक मांगने आई हूँ। आज की औरत इतनी कमजोर नहीं है कि वो अपना कर्तव्य और हक भूल जाए। मुझे पूरा विश्वास है इस अदालत पर और आप पर। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मेरे और मेरे रोशन के साथ न्याय होगा, केवल न्याय। प्रिया देवी के इस बयान के बाद अदालत अगली तारीख तक के लिए बर्खास्त की जाए। वकील साहब, अब क्या होगा? चिंता की कोई बात नहीं मिस्टर बकुल। जरा रास्ता देंगे? प्लीज। इस तरह से किसी का रास्ता रोकना अच्छी बात है। क्या देख रही हो? क्या देख रही हो सुजाता? रोशन की फाइल देख रही हूँ। ये रोशन की फाइल नहीं, हमारी आखिरी उम्मीद है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ बचा भी नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से। लाओ ये फाइल मुझे दे दो। बकुल! शट अप सुजाता। ये कागज 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 के अलावा कुछ भी नहीं है। कागज और कोर्ट के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, और ना ही तुम्हारे भरोसे बैठे रहने से। जो कुछ करना होगा मुझे ही करना होगा, और अब मैं जो करूंगा वो करने के बाद ही तुम्हें बताऊंगा, वरना तुम्हारे वो एक्सपर्ट कमेंट्स वो भी शुरू हो जाएंगे। हाँ पापा, ये सचमुच राहत पहुंचाने वाली खबर है कि केस प्रिया भाभी के फेवर में गया है। But if you go to see पापा, ये तो होना ही था ना। पापा, भैया, भैया की कोई खबर? नहीं बेटा, अभी कोई खबर नहीं। नहीं बेटा, तू रो मत। हाँ, रोते नहीं बेटा। देखो,
अगर प्रकाश किडनैप हुआ है तो हम ये समझ लेंगे कि वो बिल्कुल ठीक है। तो रो मत बेटा। बेटा हमें यही उम्मीद करनी पड़ेगी, वरना जिस तरह की बातें लोग करते हैं। नहीं पापा। बेटा लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बस तू चिंता मत करना। वकील साहब वो पेपर्स मिल गए? मिल गए ना? और साथ में एक चेक भी था। हाँ करेक्ट करेक्ट 20,000 का। देखिए आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। किसी भी हालत में इस हियरिंग में हमारा अपर हैंड होना चाहिए। अरे वही तो कह रहा हूं, किसी भी तरीके से ये केस हमें जीतना ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। क्या कहा? वही बड़ी बड़ी बातें और ढेर सारा पैसा। इस आदमी को हर रोज पैसे चाहिए। अरे बकुल दे दो ना, जितने पैसे चाहिए दे दो, चेक कैश जो भी मांगे दे दो। अरे फीस समझ के नहीं तो इन्वेस्टमेंट समझ के दे दो। किसी भी हालात में हमें ये केस जीतना ही है। ओके? तुम रहने दो, मेरे पास बच्चा रहेगा। सूरज का बुखार कुछ कम हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं उतरा है। देखिए कैसा खामोश पड़ा हुआ है बेचारा, कुछ कहता भी नहीं। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को। मिला तुम शांत हो जाओ, तुम एकदम से अपनी पेशेंस खो देती हो। हाँ खो देती हूँ मैं। पिछले 2-4 साल में क्या हो रहा है देख नहीं रहे आप बताइए, इस नन्हे से बच्चे का क्या कसूर है? पहले इस बेचारी की माँ गुजर गई, अब उसका बाप लापता है। बुखार चढ़ता है तो पत्नी का नाम ही नहीं लेता। उर्मिला वक्त पर किसका बस है? अब परेशान होने से तो काम नहीं होगा ना। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन पहले तो हमारा वक्त कभी भी ऐसा नहीं था। ना जाने किसके मनहूस कदम पड़ गए इस घर में। अब संभालिए इसे, मुझसे इसकी यह हालत देखी नहीं जाती। अरे बेटा रोते रहो।